नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा भारत और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली पुलिस और किसानों के बैठक में नहीं बनी बात। पुलिस ने केएमपी एक्सप्रेसवे पर छोटी रैली निकालने का दिया ऑप्शन। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी ने किसान यूनियन से की बातचीत में कुछ संगठनों ने कमेटी के साथ जताई सहमति तो कुछ ने किया विरोध। किसान नेताओं और सरकार के बीच आज होगी 11वें दौर की बातचीत। पिछली बैठक में सरकार ने किसानों को दिए थे 2 प्रस्ताव। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक में संगठन को मजबूत करने पर की गई चर्चा। और पलवल की एक प्राइवेट कंपनी में धोखाधड़ी का मामला आया सामने। कंपनी ने पिछले 2 महीने से वर्करों को नहीं दी तनख्वाह। कृषि कानून को लेकर आंदोलन कर रहे किसान अब 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली की तैयारियां कर रहे हैं। इसी को लेकर बीते दिन दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच बैठक आयोजित की गई, जिसमें ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान और सरकार में बात नहीं बन पाई। किसानों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें दिल्ली में घुसने से इनकार किया है, लेकिन पुलिस की ओर से केएमपी एक्सप्रेसवे पर छोटी रैली निकालने का ऑप्शन दिया गया है, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया है। कृषि कानून के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी ने विभिन्न राज्यों के 8 किसान यूनियन से बातचीत की। इस बातचीत में कुछ संगठनों ने कमेटी के साथ सहमति जताई तो कुछ ने विरोध किया। कमेटी ने तय किया कि सुझाव के लिए वेबसाइट भी बनाई जाएगी। आपको बता दें, अब कमेटी और किसानों के बीच अगली बैठक 27 जनवरी को होगी। वहीं इस बीच किसानों के मसले पर राहुल ने एक ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, रोज नए जुमले और जुल्म बंद करो, सीधे सीधे कृषि विरोधी कानून रद्द करो। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन में आज किसान नेताओं और सरकार के बीच 11वें दौर की बैठक होने वाली है। इससे पहले हुई बैठक में सरकार और किसानों के तेवर कुछ नर्म थे। दरअसल केंद्र ने किसान नेताओं को 2 प्रपोजल दिए। पहला, 1.5 साल तक कृषि कानून लागू नहीं किए जाएंगे और दूसरा, एमएसपी पर बातचीत के लिए नई कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी जो राय देगी उसके बाद एमएसपी और कृषि कानूनों पर फैसला लिया जाएगा। सरकार के इस प्रस्ताव पर जवाब आज की बातचीत में किसान देंगे। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा के साथ पार्टी के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल भी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए विवेक बंसल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि यह कार्यक्रम कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए रखा गया है ताकि उनके विचारों को सुना जाए और संगठन को मजबूत करने में मदद मिले। वहीं किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही किसानों के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी को जहां एक और ग्रास रूट पर मजबूती देनी है, दूसरी ओर जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा सामने खड़ी गई चुनौती है, उसका भी कैसे सामना किया जाए, इन सभी बातों के बारे में और अन्य बातें जो भी लोग कहना चाहें, बताना चाहें, उसके बारे में ये मीटिंग है। उनका मुद्दा है, किसान सड़क पर हैं, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है राहुल जी के नेतृत्व में, ये सब बातें हैं। पलवल के गांव धतीर के एक प्राइवेट कंपनी में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल कंपनी में काम कर रहे सैकड़ों मजदूरों का आरोप है कि कंपनी ने पिछले 2 महीनों से वर्करों की तनख्वाह ही नहीं दी। इसी को लेकर कर्मचारियों ने कंपनी के गेट पर खड़े होकर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी मालिक ने उन्हें 2 महीने तक की तनख्वाह नहीं दी है। कर्मचारियों ने गाँव के सरपंच से गुहार लगाई, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। बना रहे हैं कि हम आपकी सैलरी दे देंगे, तो हमने परसों भी कंपनी चालू थी तो हमने 4 बजे तक बांट दिया, फिर भी चालू करी थी कंपनी। अब बोल दिया बड़े बड़े वो तेलू बोलते हैं, वो तेल लगा रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि पेमेंट मिल जाएगा, काम करो। फिर भी हम काम कर रहे हैं। अब जब नई साल पड़ी तो कल ताला मार दिया है जी। पेमेंट की बात कीजिए, कितने महीनों की पेमेंट हमारी 2 महीने की है। 2 महीने? हाँ जी, दिसंबर और जनवरी, और कुछ बड़े बड़े जो हैं वो की तो अभी पड़े। क्या कारण है, क्यों पेमेंट? कारण ये है सर, ये अपना कोई ये है कि कपड़ा छप गया और ये ताला लगा रहा है, कंपनी बंद कर रहा है और कहीं अंथा जा रहा है।
फरीदाबाद में सूरजकुंड के एडिशनल एसएचओ राजेश बागड़ी ने सूरजकुंड इलाके की अरावली की पहाड़ियों में अपने साथियों के साथ मिलकर बेजुबान जंगली जानवर और पक्षियों को भोजन खिलाया। मौके पर राजेश बागड़ी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि वो अपने व्यस्त समय में कुछ समय निकालकर जंगली बंदर और पशु और पक्षियों को भोजन दाना पानी की व्यवस्था अपनी तरफ से करते हैं। साथ ही लोगों को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि इस शहर के समाज सेवियों को इस तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरा संदेश तो यही है कि बेजुबान जानवरों को, चाहे वो गाय है, बांदर है, मोर है, जो हमारे ये हैं इस तरह के जानवरों को समय पर भोजन मिल जाए तो उससे अच्छा कोई भी ऐसा साधन नहीं है कि। भिवानी में जिला प्रशासन ने हर वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य किए जाने का आदेश दिया था, जिसके बाद आरटीओ में अंग्रेज सिंह ने होम डिलीवरी नंबर प्लेट अभियान के काफिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके तहत वाहन चालकों को अब घर बैठे ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट उपलब्ध हो पाएगी। इस बारे में आरटीओ सचिव अंग्रेज सिंह ने बताया कि प्रशासन की जारी हिदायतों के बाद यह अभियान शुरू किया गया है। भिवानी जिले में HSRP प्लेटों की काफ़ी लोगों ने 2 व्हीलर की 4 व्हीलर की अपनी फीस कटवाई हुई है, लेकिन उनकी प्लेटें अभी तक लिंक उत्सव के पास पेंडिंग पड़ी हैं। जिन्होंने लोगों ने अभी तक अपनी व्हीकलों पर प्लेटें नहीं लगवाई हैं, तो लिंक उत्सव ने आज से मतलब होम डिलीवरी के लिए घर घर जाकर प्लेटें लगाने का काम शुरू किया है। तो अब जो भी मतलब पेंडिंग प्लेटें पड़ी हैं इनके पास बनी हुई, उनको उनका एड्रेस लेकर उनके घर घर जाकर नंबर प्लेटें लगाई जाएंगी। फिलहाल हरियाणा भारत के बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा भारत। नमस्कार।